ओके हेलो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेपरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स के बारे में। भैंस की मूंछ का दिमाग खराब हो गया। ओके हेलो। तो आज की वीडियो में हमारे पास है क्या, डिस्टिलेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा मेथड है सेपरेट करने के लिए चीज़ों को। अब ये कैसे काम करता है, ये बहुत सिंपल बहुत बेसिक तरीके से काम करता है। चलो मान लो मेरे पास दो लिक्विड्स हैं और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही कहेगा कि अगर वो दो लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट अगर वेरी करेगा तो मैं उन दोनों को बहुत ही आसानी से अलग कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने एक ऐसा मिक्सचर बनाया और उसमें मान लो ऐसे लिक्विड्स हैं या सॉलिड्स भी हो गए जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या करेंगे, वेरी करेंगे। अब बॉइलिंग पॉइंट वेरी करेंगे तो आसानी से अलग किया जा सकता है। चलो मान लो मेरे पास वाटर है और एसीटोन है। एसीटोन ऐसे समझ सकते हो थोड़ा सा क्या कहते हैं, अल्कोहल के कैटेगरी में आता है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बट इतना समझ सकते हो, अगर मान लो मेरे पास ये दोनों है, ये लिक्विड है, ठीक है, तो अब इनको मुझे अलग करना है तो कैसे अलग किया जा सकता है। वाटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट मेरे पास कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, और एसीटोन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 56 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 100 और इसका 56। अब तुम्हें साफ साफ नजर आ रहा है कि इतना ज्यादा डिफरेंस है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में कि अगर तुम मान लो इन दोनों का एक मिक्सचर बना दो इस तरीके से, और इस मिक्सचर को बनाने के बाद क्या करो, उसको गर्म करो। तो गर्म करने से होगा क्या कि यहाँ पे जो एसीटोन है वो क्या हो जाएगा, वो बॉइल हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा एक तरीके से। और यहाँ पे अगर मान लो मैं उसको ठंडा करूं तो सारा का सारा एसीटोन एक जगह पे जमा हो जाएगा। ठीक है ना, यही वाली बात है। तो पहले हमने उसको गर्म किया, अलग कर लिया वाटर से, और फिर उसको ऊपर कहीं पे क्या कर लिया, जमा कर लिया। तो ओवरऑल हमने उसके बॉइलिंग पॉइंट का फायदा उठा लिया। बहुत अच्छी चीज है, तुम अगर नोटिस करो तो, है कि नहीं। तो यहां पे हम लोगों ने ये चीज सीख ली कि दो ऐसी चीजें जिनका बॉइलिंग पॉइंट वेरी करेगा, मैं उनको गर्म करके बहुत आसानी से अलग कर सकता हूं। तो यहां पे सबसे मेन बात वही है कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस हो। अभी हम सोचो, हम लोगों ने जब डाई को करा था सेपरेट, तो डाई के अंदर दो कलर थे, एक का मान लो 73 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट और एक का मान लो 72 डिग्री सेल्सियस पॉइंट है। तब क्या मैं उन दोनों के साथ ऐसा कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा है ही नहीं। यहां एक तगड़ा डिफरेंस है, इसीलिए मैं इस वाले मेथड को यूज कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पे वही वाली बात है। और आखिरी चीज क्या है, ये हम तब यूज करते हैं जब दो या दो से ज्यादा मिक्सिबल चीजें, ऐसी चीजें जो आपस में आसानी से मिक्स हो जाती हैं, उनको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे एसीटोन और वाटर बहुत आसानी से एक दूसरे में मिक्स हो गए, तो बहुत आसानी से मिक्स हो गए, तो इनको सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन का यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिस्टिलेशन के एप्लीकेशंस के बारे में कि इसके क्या क्या फायदे हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज है ये हमारे पास। यहां होता क्या है कि हम इसको प्योरीफाई करने के लिए, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली अगर चलो मान लो वाटर में सॉल्ट है और मुझे इसे पीने लायक बनाना है, तो मैं ये मेथड यूज कर सकता हूं। उसको गर्म करेंगे, वो भाप बनेगा, फिर उसको ठंडा करके अलग कर लेंगे, क्योंकि जब पानी में नमक मिला हुआ होता है तो वो पीने लायक नहीं होता। इन द सेंस तुम बहुत ज्यादा जो समुद्र का पानी है वो नहीं पी सकते, इसीलिए तो हमें पानी की दिक्कत होती है, वरना कभी दिक्कत ही नहीं होती। तो इस मेथड से हम इस वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, और अगली चीज हमारे पास क्या है, रिसाइकलिंग ऑयल्स। मान लो ऑयल को मुझे रिसाइकल करना है कि नहीं, कई बार ऑयल हमने यूज कर लिया होता है, तो उसको फिर से यूज करने लायक अगर बनाना चाहते हैं तो उसको हम रिसाइकलिंग में भी ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं। ये भी अपने आप में एक अच्छा तरीका है। तो ये थी डिस्टिलेशन के बारे में सारी बातें, उसकी एप्लीकेशंस, उसकी कहानी। बहुत सिंपल सी चीज है। बाकी अब जो भी है, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।